Hello everyone. Today we will solve exercise 8.2 क्लास 5th वाउप मैथ। हम वाउप मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी मैंने वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कस योर आंसर इन क्लास एंड स्कोर योर सेल्फ। ओके, कोई नहीं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा बताएंगे। जैसे पहला है इज अ सिंपल क्लोज फिगर दैट इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर अगर बनेगी तो एक ही फिगर बनती है, वो होती है ट्राइंगल। तो इसमें आ जाएगा आपका ट्राइंगल। दूसरा है अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोलेसिस ट्राइंगल, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाती है इक्वलेटर ट्राइंगल, है ना। तो ये हो जाएगा आइसोलेसिस ट्राइंगल क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं। अ ट्राइंगल हैज 1 एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और जिसके तीनों एंगल इक्वल हो वो भी इक्वलेटर ट्राइंगल होता है और मेजर होता है 60 डिग्री का, है ना। और 2 एंगल इक्वल हो या साइड्स इक्वल हो, 2 एंगल इक्वल हो तो वो भी आइसोलेसिस ही होता है ना। द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम, अंदर के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम होता है हमेशा 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये इस तरीके से फिल हो जाएंगे। चलिए चिंता ना करिए, मैं आपको फिल करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स लिख लिए। फर्स्ट इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप 3 लाइन सेगमेंट ओनली। तो क्या बनता है वो ट्राइंगल। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप 3 लाइन सेगमेंट। बी पार्ट था अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड। क्या होता है वो आइसोलेसिस ट्राइंगल। 2 साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोलेसिस ट्राइंगल कहलाता है। 3 इक्वल हो तो वो कहलाता है इक्वलेटर ट्राइंगल, है ना। तो इस कॉल्ड यहां आ जाएगा आइसोलेसिस ट्राइंगल एंड आइसोलेसिस ट्राइंगल। सॉरी एंड आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके, अब नेक्स्ट देखें। अ ट्राइंगल हैज ओनली 1 ऑफ इट्स एंगल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखोगे राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिखा होगा, खाली राइट एंगल लिखना है। राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली से राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हो शॉर्ट में ना। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री एंगल हो। नाउ लास्ट, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू। किसके इक्वल होता है, तीनों एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है आपका 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स, कंपेयर योर आंसर विद दैट फ्रेंड। ये तो बेकार है, मतलब दोस्त से तुम क्या आप चेक कर लो आपको सही है कि नहीं। यहाँ आ जाओ। अब देखो डैश डैश का मतलब क्या होता है। देखो कहीं पर सिंगल लाइन है, यहाँ देखो इसमें 2 लाइन है, 3 लाइन है, 1 लाइन है, और यहाँ 2 लाइन, ये भी 2 लाइन है ना, और ये सिंगल लाइन। तो अगर सिंगल डैश जितनी जगह लग रहा है कि वो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये भी सिंगल डैश, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, तो ये तीनों लाइन इक्वल हैं। और ये क्या है, ट्राइंगल है, तो क्या हुई, तीनों साइड हो गई। ए बी इक्वल हो गया बी सी इक्वल हो गया सी, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें बताने कैसा ट्राइंगल है। इसमें देखो ये सिंगल डैश है, ये डबल डैश, ये ट्रिपल डैश, यानी कि तीनों अलग अलग हैं। तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग दे रखी है। अब इसमें ये डबल डैश, ये डबल डैश, ये सिंगल, यानी कि डबल डैश वाली 2 लाइन है। कौन कौन सी साइड्स हो गई, पी क्यू और पी आर। तो जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो ये आइसोलेसिस हो गया। जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती वो कहलाता है स्केलेंट ट्राइंगल, और जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है इक्वलेटर ट्राइंगल। तो ए बी सी कैसा हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्वलेटर ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये कैसा हो गया, ट्राइंगल एल एम एन, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये स्केलेंट ट्राइंगल हो गया। और पी क्यू आर कैसा हो गया, पी क्यू आर हो गया आपका 2 साइड्स इक्वल हैं,
तो आइसोलेसिस ट्रायंगल यही लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो इसमें ये फिगर दे रखी है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया ऐसी। तो आपको एक ट्रायंगल का सिंबल बनाना है ऐसे, और लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ट्रायंगल ABC। इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो पहले आप वो पढ़ लेना, उसके बाद ये करना। तो ट्रायंगल ABC क्या हो गई? ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में ये फिगर दे रखी है, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, यानी कि तीनों लाइन अलग अलग है। कोई भी दो साइड्स, लाइन से मतलब साइड्स LM, MN और NL, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो जब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल अलग अलग हों, वो कहलाती है, कौन बताता है, स्केलन ट्रायंगल। तो लिखोगे ट्रायंगल LMN इज अ स्केलन ट्रायंगल। ओके, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में ट्रायंगल PQR दे रखा है, जिसमें साइड्स PQ, देखो डबल डैश लगा है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो दो साइड्स इक्वल हों तो होता है आइसोलेसिस ट्रायंगल। लिख दो ट्रायंगल PQR इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल। हमें एंगल के एंगल दे रखे और एंगल लिखा हुआ है कि एंगल के बेस पर हमें इसको क्लासिफाई करना, मतलब किस टाइप का एंगल है, ये किस टाइप का एंगल है और ये किस टाइप का एंगल है। तीन ही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, समझाते पहले। PQR 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। हो सकता है आप में से कोई के सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सही है, आपका आंसर गलत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर हमें किस टाइप में लिखना है, देयर एंगल। एंगल बेस पर तीन टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल सिर्फ तीनों एंगल एक्यूट हो। तो देखो 60 60 तीनों एक्यूट है। एक्यूट तो जानते हो 90 डिग्री से कम वाले को एक्यूट बोलते हैं ना, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है? अब इसको देख के कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो ओके, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको हमें एंगल के बेस पर लिखना है, तो एक एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल है एक, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ये भी आइसोलेसिस बोल सकते हो, बच्चे 35 है तो कहीं से अपोजिट साइड्स इक्वल है, बात उनकी सही है। आइसोलेसिस भी है, लेकिन एंगल के बेस पर उसको क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ओके, क्लियर? चलिए करते हैं फिर से। तो फर्स्ट था, आपको फिगर बनाने की कोई नीड नहीं है, आप बुक में दी रखी है, तो आपको बस सीधा लिखना है ट्रायंगल PQR इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बस ये हो गया। बी में क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। बी फिगर ही दे रखी थी, एक 90 डिग्री दे रखा था, AQR लिखा हुआ है। ओके, AQR है ना, और ये 45 दे रखे हैं। तो हमें तो बस 90 से मतलब 90 है, तो ट्रायंगल AQR हो सकता है मेरी बुक में मिसप्रिंट हो, PQR हो, जो भी है, यहाँ AQ लिखा तो AQR लिख देना। तो ट्रायंगल AQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों 60 डिग्री है तो वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स। 60 से मतलब नहीं है, आप 60 से मतलब नहीं है, हो सकता है 70 हो या 50 या 60, तीनों एंगल क्या है? एक्यूट है। 90 डिग्री से मेजरमेंट कम है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो। और किसी भी ट्रायंगल में कभी भी एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंगल के तीनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक 90, दूसरा भी 90, तो तीसरा बचा ही नहीं, तो बनेगा नहीं ट्रायंगल, है ना। तो एक ही 90 डिग्री होता है। इसी तरह किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल 3 एंगल होते हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो सकती है, दो की नहीं हो सकती, ना दो 90 डिग्री हो सकती। तो ये ऑब्टूज एंगल दे रखा हमें, तो ट्राइंगल इसका नाम क्या हो गया, एल एम एन। ट्राइंगल एल एम एन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में फाइंड द अननोन एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तीनों हमें क्या है, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल नहीं दे रखा, उसको फाइंड करना है। सब में दे रखे हैं 2, तीसरा नहीं दे रखा बी, यहाँ पर जे दे रखा, एल दे रखा, के नहीं रखा है। तो कैसे होगा पहले तो और नहीं समझ लीजिए। क्योंकि हमें मालूम है एंगल का सम यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल होगा 180। तो पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ट्रांसफर करके माइनस के 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं इसको भी। तो 4 के ए पार्ट में हमें सीधा लिखना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 39 डिग्री, क्यू दे रखा हमें 52 डिग्री प्लस आर हमें फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 2 11, कैरी 1 5 3 8 और 1 91 प्लस एंगल आर 180 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू यहां से निकलाई 180 डिग्री माइनस 91, तो कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 89 आ गया भाई। 10 में से बन गया 9 और यहाँ रह गया 17, 17 में से 9 गया 8। क्लियर? तो हमारा मेजर निकलाया थर्ड एंगल, जो अननोन एंगल दे रखा था आर, उसका मेजरमेंट आ गया 89 डिग्री। ओके, बी पार्ट में ए बी सी दे रखा है। तो पहले मैं लिख देता हूं, तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब में लिखना है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसमें ए दे रखा है 51 डिग्री, तो 51 आ गया। बी हमें फाइंड करना है और एंगल सी दे रखा है 32 डिग्री। ओके, 51 और 32 को ऐड करो, 213 और 5 3 8, 83 प्लस बी। ओके, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 83। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7 और ये गया 17 में से 8 गए, कितना हो गया 9। तो बी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 97 डिग्री। ओके, क्लियर ना? चले करें सी पार्ट। सी में ट्राइंगल है के एल जे। तो एंगल के प्लस एंगल एल प्लस एंगल जे, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसमें के अननोन है, नहीं दिया, मिसिंग है। एल की एंगल दे रखा है एल 84 डिग्री और ये दे रखा है 26 डिग्री। ठीक है, तो एंगल के प्लस इन दोनों को ऐड करें, 6 4 10, कैरी 1, 8 2 10 1 11, 110 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल के कितना हो जाएगा, 180 तो सामने है, प्लस 110 लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस के 110 और 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया सी पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। करते हैं क्वेश्चन 5, दिखाते हैं आपको है क्या। क्वेश्चन 5 है आपका, विच सेट ऑफ लाइन सेगमेंट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। यहाँ 2 हैं, ए और बी, 3 साइड्स देखिए ट्राइंगल की। 4 ट्राइंगल की नहीं बताना कि एक मान लो 4 सेंटीमीटर है, एक 6 है, ये 9 सेंटीमीटर। क्या ये ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं? दूसरा 7 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्या ये हो सकती हैं? हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों ना हो। कैसे करते हैं बताते हैं। तो मैंने 5th का ए पार्ट लिख लिया, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है तो हम ऐसे चेक करेंगे। हम क्या करें, 2 साइड का सम निकाल लो। 4 + 6 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कौन सी बची, 9। इससे ग्रेटर है कि नहीं है? तो अभी तक तो सही बैठ रहा है कि ये ट्राइंगल होगा। अब
4 और 6 ऐड कर ली, अब 6 और 9 ऐड करो। 6 + 9 कितना हुआ 15, और थर्ड साइड कौन सी रहेगी 4, 4 से ग्रेटर है 4 सेंटीमीटर, अभी तक सही है। अब कौन कौन सी रह गई फर्स्ट और थर्ड, तो 4 + 9 = 13, और सेकंड कौन सी है 6 सेंटीमीटर। तो ये तो सही हो गया। क्या सही हुआ 4 सेंटीमीटर। देखो दोबारा चेक कर लो, दो साइड्स का सम 4 + 6 10, थर्ड साइड कौन सी रहेगी 9, 9 से बड़ा होना चाहिए है। अब हमने ऐड करा 6 + 9, 6 + 9 कितना हो 15, रह गई थी 4, 4 से बड़ा, ये सही है। अब पहली और लास्ट 4 + 6 सॉरी 4 + 9 13, रह गई थी 6, 6 से बड़ा है। तो बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लिख देते हैं, रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज the sum of two sides is greater than third sides। किसी भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो 100% उससे वो ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल की साइड्स होंगी। इसमें ही तो पूछा था विच सेट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विल फॉर्म अ ट्राइंगल्स, तो लिख दोगे 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बनाएंगी। समझ में आ गया कैसे करेंगे। दो साइड्स का सम निकालो, जो तीसरी साइड रहेगी अगर उससे बड़ा आ रहा है, जैसे 4 6 थी 9 रहेगी, तो 4 6 का सम 10 आया, जो रहेगी थी साइड उससे बड़ा बैठा। 6 9 का सम आया 15, रह कौन सी गई थी 4, 4 से बड़ा आ रहा है। 4 + 9 13, रह कौन सी गई साइड 6, और 6 से बड़ा आ रहा है। तो अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। तो ये तो आंसर हो गया इसका। चलिए करते हैं अब हम नेक्स्ट इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें साइड्स दे रखी है 7 सेंटीमीटर, दूसरी 16 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, वही सम निकालें। तो दो साइड्स का सम 7 + 16 हमने ऐड करा, कितना आ गया 23, ओके। और थर्ड साइड थी 8, तो 8 से ग्रेटर है, सही है। अब सेकंड और थर्ड, सेकंड साइड है 16, थर्ड है 8, इसको ऐड करो 16 + 8 24, थर्ड साइड थी 7, तो ये यहां पर फेल हो गया। 24 दो साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना, तो बस यही लिख दोगे बिकॉज, तो ये साइड्स ट्राइंगल की नहीं होंगी, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन, या लेस देन लिख दो इस वाले केस में ना, इज नॉट ग्रेटर देन, सो 7 सेंटीमीटर, दूसरी थी 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल को नहीं बनाएंगे, विल फॉर्म अ ट्राइंगल, ओके। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वाड्रिलेटर के बेस पर बनेगी, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3 और उसके बाद सर्किल, है ना। तो ये दो वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर यहीं बने रहें, मैं आपकी पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा इसको, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी बुक की, अगर आपकी बायो मैथ की है तो कोई बात नहीं, आप डाल दो, और अगर किसी और बुक की है तो आपको क्वेश्चन वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। फिफ्थ की मेरे पास एक ही बुक है बायो, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।